ट्रेनी डॉक्टर की हत्या और रेप की खौफनाक हकीकत जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। नमस्कार दोस्तों, सानिया वास स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा आप लोगों के सामने एक ऐसी लेडी डॉक्टर की दर्द भरी कहानी लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। अदालत में दरिंदे संजय राय के बयान से साफ हो गया है कि कोलकाता अस्पताल कांड में एक से ज़्यादा लोग शामिल थे। दरिंदे संजय ने गलती से एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे साफ हो गया कि इस कांड में वह अकेली नहीं था। अब सीबीआई का शक हकीकत में बदलने लगा है। 10 दिन बाद अब यह साफ होने लगा है कि महिला के साथ उस रात तकरीबन 7 से 10 लोग शामिल थे। एक भयंकर खुलासे में बताया गया है कि करीब 7 से 10 लोगों ने शराब पीकर फिर उन्होंने पीड़ित के हाथ कस के पकड़े, उसे मारा पीटा, उसके साथ भयंकर कांड किया। खुलासे में यह भी दावा किया गया है कि उन 7 लोगों में से 2 ने महिला लेडी डॉक्टर की टांग पकड़ के चिरासंग की तरह अलग कर दिया, फिर संजय को बुलाया, लेकिन यह तो कुछ भी नहीं। आगे ऐसे ऐसे खुलासे हुए हैं। उसके बाद यह साफ हो गया है कि यह काम अकेले संजय का नहीं था, बल्कि इसमें कई लोग शामिल हैं। अब प्रिंसिपल समेत 7 लोगों का बचना नामुमकिन है। सब कुछ जानेंगे विस्तार से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दरअसल अदालत में दरिंदे संजय ने यह कबूल कर लिया है जिसका इंतजार पूरा भारत मुंह लटकाए खड़ा था। पूरे भारत को यह पता है कि यह काम एक बंदे का नहीं है। यह संदेह अब हकीकत में बदलता दिख रहा है। इस कांड में कोई एक नहीं बल्कि तकरीबन 7 लोग शामिल हैं और यह पूरी तरह से प्लान मर्डर है। इसी कारण सीबीआई फुल एक्शन में है और कोलकाता के मर्डर केस में 7 से 8 आरोपियों का पोलिग्राफी टेस्ट हो गया। उधर सीबीआई के अनुसार बिना दरवाजे वाले सेमिनार हॉल में कांड हुआ और किसी को लेडी डॉक्टर की चीख सुनाई क्यों नहीं दी। अब सीबीआई यह जानने की कोशिश कर रही है कि अपराध को बिना किसी बाधा के कैसे अंजाम दिया गया। क्या कोई व्यक्ति हॉल के बाहर निगरानी कर रहा था? सीबीआई यह भी देख रही है कि सेमिनार हॉल में कोई चीख या शोर नहीं सुनाई दिया। इन सभी तथ्यों से यही साफ होता है कि महिला के साथ दरिंदगी सेमिनार हॉल में नहीं बल्कि कहीं और की गई है। उन्हें किसी और रूम में जमकर मारा पीटा गया। अब फिर हत्या के बाद उन्हें सेमिनार हॉल में लाकर रख दिया गया, जिसके बाद उनके शव को दरिंदे संजय के हवाले कर दिया गया। लेकिन अब संजय ने जो बयान दिया उससे साफ हो रहा है कि वह अकेले नहीं था, बल्कि इसमें कई लोग शामिल थे। अदालत में दिए गए संजय के बयान को तो जानेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे भयंकर खुलासे को देखते हैं जिसमें 7 से 8 लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दावा किया गया है कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुई महिला डॉक्टर की हत्या संजय रॉय ने नहीं बल्कि अस्पताल के 7 ट्रेनी डॉक्टरों ने की थी। मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनिए, फिर मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगी। इस पोस्ट में कहा गया है कि इन ट्रेनी डॉक्टरों ने पहले महिला के साथ कांड किया और फिर उस लेडी डॉक्टर की टांगों को बेरहमी से चीर दिया, जैसे महाभारत में चिरासंग का किया गया था। चिरासंग को मारने का एकमात्र तरीका यह था कि उसे बीच से चीर कर 2 भागों में विभाजित किया जाए और फिर उन हिस्सों को अलग करके फेंक दिया जाए ताकि वे फिर से जुड़ न सके। भीम ने इसी तरीके से चिरासंग का वध किया था। एक्टिव मधुकेश्वर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बारे में एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने बताया कि अस्पताल में काम करने वाली एक लेडी डॉक्टर और उसके दोस्त के बीच हुई फ़ोन कॉल बातचीत में यह दावा किया गया है। उन्होंने इस बातचीत का वीडियो भी शेयर किया जो बंगाली में है। माना जा रहा है कि सीबीआई को इस ऑडियो कॉल से कई गंभीर सुराग मिल सकते हैं। मधुकेश्वर के अनुसार इस बात में कहा गया है कि लेडी डॉक्टर एक बहुत ही होशियार स्टूडेंट थी, लेकिन उसे अस्पताल और प्रिंसिपल के कुछ बेहद भयानक राज पता थे, जिसके कारण उसे धमकियां दी जा रही थी कि उसे अपनी थीसिस
नहीं करने दी जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी महिला डरने वाली नहीं थी। उसने इसका विरोध किया और कहा कि अगर उसे परेशान किया गया तो वह अस्पताल की काली करतूतों को उजागर कर देगी। जिसके बाद पिछले 6 महीनों से उसे लगातार परेशान किया जा रहा था। उसे बिना रुके 36 घंटे की नाइट शिफ्ट पर रखा जा रहा था और उस पर भारी काम का प्रेशर डाला जा रहा था। क्लिक डिपार्टमेंट के हेड सीनियर पीजीटी और अन्य लोग भी इस बात से वाकिफ थे कि प्रिंसिपल उनके ग्रुप नेक्स्ट का इस स्टूडेंट पर कितना दबाव था। इस बात से साफ है कि प्रिंसिपल समेत पूरा अस्पताल उस लेडी डॉक्टर के खिलाफ खड़ा हो गया था, क्योंकि वह सच और न्याय के लिए झुकने को तैयार नहीं थी। इस सब के बावजूद वो लड़की अपने फैसले पे अड़ी रही। 2024 की रात इन सभी ने मिलकर उसके खिलाफ साजिश रची। पोस्टमार्टम में बताया गया कि रेप और मर्डर पहले से प्लान किया गया था। यह अब तक का सबसे खौफनाक खुलासा है और सीबीआई इसी के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। बातचीत में यह भी कहा गया है कि पहले कई पीजीटी और सीनियर डॉक्टर सेमिनार रूम में आराम करते थे, लेकिन उस रात पीड़ित को वहां अकेले सोने के लिए कहा गया। कुछ स्टूडेंट ने अफवाह फैला दी कि कमरा निर्माणाधीन है और वहां कोई नहीं जा सकता, जिसके बाद उस सेमिनार हॉल में किसी की जाने की हिम्मत नहीं हुई। फोन पे बात कर रही अस्पताल के डॉक्टर ने दावा किया कि घटना से पहले 4 साथी स्टूडेंट्स ने पीड़ित के साथ सेमिनार रूम में डिनर किया था, जिसमें एक लड़की भी शामिल थी। यह चारों सीबीआई के अटॉर्नी पेटा को सेमिनार रूम में अकेले सोने के लिए कहा गया। बातचीत में यह भी बताया गया कि करीब 7 से 8 लोगों का एक ग्रुप नीचे गया और शराब पीकर उन्होंने पीड़ित के हाथ कसके पकड़े, उसे मारा पीटा और उसके साथ कांड किया। इस वारदात में एक महिला इंटर्न में भी मदद की। खुलासे में यह भी दावा किया गया कि उसमें से 2 ने पीड़ित लेडी डॉक्टर के पैर पकड़ के जरासंध की तरह अलग कर दिया, जिससे लेडी डॉक्टर उसकी पेल्विक की हड्डियां टूट गईं। उन्होंने उसकी कॉलर बोन में को भी तोड़ दिया और फिर उसे उल्टा लिटाकर उसके ऊपर जूते से रौंदा। उसके सर को इतनी बुरी तरह से कुचला गया कि उसकी खोपड़ी फट गई। इस तरह से 9 अगस्त की देर रात कोलकाता के आर्जिकल हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप के बाद हत्या कर दी गई। देखिए, अगर यह सभी बात सच है तो फिर सीबीआई को इन 7 लोगों के खिलाफ सबूत जरूर मिलेगा और संजय के साथ इन 7 लोगों को भी कड़ी से कड़ा सजा मिलनी चाहिए। इसके बाद जब यह सभी लोग वारदात को अंजाम देकर सीढ़ियों से नीचे उतरे तो संजय रॉय को देखा तो ग्रुप डी के दूसरे कर्मचारियों के साथ शराब पी रहा था। इन डॉक्टरों ने संजय से कहा कि सेमिनार रूम में जाओ, वहाँ तुम्हारे लिए एक लड़की है। उसके साथ बाद संजय ने बिना कपड़े की शव के साथ कांड किया ताकि उसका वार पीड़ित की योनि में मिल सके। पीड़ित ने उसके बाद देश भर के डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस ट्विस्ट और इस खुलासे को स्वतंत्र तरीके से हम प्रमाणित नहीं कर सकते, लेकिन यह ट्विस्ट सीबीआई की जांच में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। माना जा रहा है कि सीबीआई ने भी 7 लोगों को डारोट केस में 7 आरोपियों का पॉलीग्राफी टेस्ट शुरू हो गया है। मुख्य आरोपी संजय राय का टेस्ट जेल में ही हो रहा है। इसके अलावा सीबीआई ने आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष 4 डॉक्टरों को वारदात की रात पीड़ित के साथ थे और एक वोल्टेंस जांच कर रही है। इन सभी का पॉलीग्राफी टेस्ट सीबीआई के कोलकाता ऑफिस में हो रहा है। 8 अगस्त की रात इन डॉक्टरों में से कुछ ने पीड़ित लेडी डॉक्टर के साथ डिनर किया था। फिलहाल सीबीआई उन सभी से गहराई से पूछताछ कर रही है, लेकिन अदालत में आरोपी संजय ने एक बयान देकर सभी को हैरान कर दिया है। दरअसल 23 अगस्त को रिसालदार कोर्ट में संजय को 14 दिन की न्यायाधीश हिरासत में भेजा। इसी सुनवाई के दौरान संजय पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए भी तैयार हुआ था। मैजिस्ट्रेट ने संजय से पूछा कि वो पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए क्यों तैयार हुआ। उसे लेकर संजय ने कहा, पॉलीग्राफी टेस्ट से साबित होगा कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है।
संजय के इस बयान ने बवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि वो खुद को निर्दोष बता रहा है। इसका मतलब साफ है कि इस कांड में कई लोग शामिल हैं। इसी कारण सीबीआई फुल एक्शन मोड में आ चुकी है। सीबीआई का मकसद उन कर्मचारियों के बयानों को जांचना है, क्योंकि बाकी मेडिकल रिपोर्ट्स जैसे पीड़ित के शरीर से किए गए डीएनए विजाइनल ब्लड उन्हें सीधे तौर पर घटना से जोड़ने से नाकाम रही है। सीबीआई जानना चाहती है कि क्या इन चारों डॉक्टरों ने सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ की थी या फिर वे किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा थे, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट इधर उधर करने से प्रिंसिपल समेत यह सभी लोग बेहद माहिर थे। इन कारण सीबीआई इस घटना को कई एंगल से जांच कर रही है। आर्टिकल अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से आज लगातार 9वें दिन पूछताछ हो रही है। सीबीआई की टीम ने घोष से अब तक करीब 100 से 120 घंटे की पूछताछ कर ली है, लेकिन अब तक उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो बार बार अपने बयान बदल रहा है। इससे साफ हो जाता है कि इस कांड में उसका बड़ा हाथ है। सीबीआई अब डॉक्टर के रेप मर्डर केस में सीबीआई 73 से 80 लोगों से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन सिर्फ 7 लोगों पर ही सीबीआई की नज़र टिकी हुई है। सीबीआई यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या सेमिनार हॉल के बाहर कोई और व्यक्ति तैनात था। इसके लिए सीबीआई सीसीटीवी फुटेज की गहराई से जांच की जा रही है। अधिकारी यह भी देख रहे हैं कि जब घटना हुई तो सेमिनार हॉल के अंदर से कोई आवाज़ क्यों नहीं सुनाई दी। सीबीआई के अनुसार अस्पताल के सेमिनार हॉल के दरवाजे की छिटकनी कुछ दिनों से टूटी हुई थी और यह बात सबको पता थी। इसी कारण जब डॉक्टर रात 2 बजे से 3 बजे के बीच हॉल में गई तो दरवाज़ा बंद नहीं कर पाए। एक ड्यूटी डॉक्टर ने उन्हें सोते हुए भी देखा था। अब सीबीआई यह जानने की कोशिश कर रही है कि अपराध को बिना किसी बाधा के कैसे अंजाम दिया गया। कोई व्यक्ति हॉल के बाहर निगरानी कर रहा था। सीबीआई यह भी देख रही है कि सेमिनार हॉल में कोई चीख या शोर क्यों नहीं सुनाई दिया और उसी अस्पताल की दूसरी मंजिल पर सेमिनार हॉल में वारदात को अंजाम दिया गया था। अगर सेमिनार हॉल में दरवाज़ा नहीं था तो फिर महिला की चीख बाहर सड़क तक आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी कारण संदेह बढ़ता जा रहा है और इसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं। इस रिपोर्ट में अभी कई खुलासे हो रहे हैं। दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल सानिया वॉइस स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।